हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 4.33 और 4.34 बोलूँगा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4.33 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, धन धन वस्तु से किया गया यज्ञ भी उत्तम है, लेकिन उससे भी महान है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि सभी कर्मों का अंत ज्ञान में ही होता है। मतलब ये जो श्लोक है, इसका मतलब है कि आप लोग को जब धन दे जाएगा ना, जितना धन दे जाएगा वो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, और ज्ञान जो रहेगा ना, वो ज्ञान हमेशा रहेगा। तो इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी लिखा है, वो स्टोरी आप लोग देखो और समझो। हरे कृष्णा। पर मैं इसमें एक लाइन बोलना चाहता हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा। मतलब मैंने जो सुना है वो बता रहा हूँ, कि मैंने जो सुना है बता रहा हूँ कि श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री कृष्ण ऐसे ऐसे किए थे कि श्री कृष्ण के जो पत्नी थी सरस्वती नहीं लक्ष्मी माता, वो लक्ष्मी माता बोली थी कि श्री कृष्ण जब खुश हुए थे तो बोली थी कि आप मेरे को ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी को बहुत धन दे सकती हूँ। तो श्री कृष्ण ने बोला ठीक है, तथास्तु। श्री कृष्ण ने देख करके बोला कि देखो, तुम जितना मन उतना धन दे सकती हो, और मैं जितना धन उतना ले सकता हूँ। तो इसी को देख करके सरस्वती माँ भी बोली कि आप मुझे भी वर दीजिए, और मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं ज्ञान तो देती हो और वो ज्ञान हमेशा के लिए रहे। तो श्री कृष्ण ने बोला तथास्तु। श्री कृष्ण इसमें ये बात है कि लक्ष्मी अगर आपके पास आएगी तो वो कभी भी छीन सकती है, और सरस्वती जब आएगी तो हमेशा विराजमान रहेगी। हरे कृष्णा। आप ये स्टोरी देखो। एक समय की बात है, एक धनी व्यापारी प्रतिदिन मंदिर में बहुत धन और वस्तुएं दान करता था। सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे। वही उसी गांव में एक साधक था जिसके पास दान करने के लिए धन तो नहीं था, लेकिन वो वेद शास्त्रों का अध्ययन करते और लोगों को सही ज्ञान देकर उनके जीवन का अंधकार मिटाता था। एक दिन गांव में विवाद हुआ कि बड़ा कौन है, धन से दान करने वाला व्यापारी या ज्ञान बांटने वाला साधक। लोग ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि ने दोनों को बुलाकर कहा, व्यापारी का दान प्रशंसायक है, क्योंकि उससे कई लोगों को भूख मिटती है, परंतु साधक का दान उससे भी ऊंचा है, क्योंकि लोग उसका ज्ञान लेने से जीवन का आगे ध्यान लगा पाते हैं। धन के दान केवल शरीर का आवश्यकता पूरी करता है, लेकिन ज्ञान का दान आत्मा को जागृत करता है। यह सुनकर व्यापारी भी भ्रम होकर बोला, गुरुदेव, अब मैं केवल दान ही नहीं बल्कि ज्ञान की साधना कर ज्ञान का प्रचार करूंगा। इस श्लोक से ये सीख मिलती है कि प्रत्येक वस्तुओं का दान महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मज्ञान का दान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान ही मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करता है। हरे कृष्णा। 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 अभी मैं 4.34 बोलूँगा। 4.34 में क्या होता है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, उस परम ज्ञान को जानने के लिए तुम निर्मता से गुरु के पास जाओ। नर्मता से गुरु के पास जाओ मतलब अच्छे से जाओ, ठीक है। उसके शिव को करो, उसको प्रणाम करो, और ऋषि से पूछो, प्रश्न पूछो कि
तादर्श महात्मा तुम्हें वह ज्ञान देंगे जिससे तुम सत्य को समझ सकोगे। मतलब इसमें बताया गया है ना ये कि मतलब आप अगर किसी भी ऋषि के पास जाते हो, किसी भी गुरु जी के पास जाते हो, तो अपना पहले मतलब पहले झुक करके प्रणाम करो उनको, और प्रणाम करके उनसे उससे प्रश्न अपना पूछो। मतलब पूछो, डायरेक्ट मत पूछो, नर्मता भाव से। नर्मता भाव मतलब अच्छे भाव से पूछो। हरे कृष्णा। मैंने इसके ऊपर स्टोरी लिखा है, आप स्टोरी देखो। हरे कृष्णा। प्राचीन समय में एक युवक था जिसे जीवन और रहस्यों को जानने का अत्यंत ज्ञानी था। वो कई जगह गया, विद्वानों से मिला, लेकिन किसी से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंततः किसी ने उसे बताया कि वन में एक ज्ञानी ऋषि रहते हैं, वे तुम्हें मार्ग दिखा सकते हैं। युवक वहां पहुंचा। उसने ऋषि से कहा, गुरुदेव, मुझे आत्मा और परात्मा का ज्ञान दीजिए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, ज्ञान यूं ही नहीं दिया जाता। पहले साध करो, विनम्रता और सेवा भाव लाओ। जब तुम सच्चे लगन और समर्पण से सीखना चाहोगे, तब मैं तुम्हें वह तत्व ज्ञान दूंगा जो अग्नि के अधिकार मिटा देगा। युवक ने निर्ममता से साधु के चरण प्रणाम किए, आश्रम में रहकर सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसके मन शुद्ध हुए, और तब गुरु ने उसे आत्मज्ञान का उपदेश दिया। इस श्लोक से ये समझते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल गुरु को कृपा और साधक से प्राप्त होता है। जो साधक विनम्रता, सेवा और भाव पूछने का लगन से गुरु को आश्रय लेता है, वही परम सत्य का ज्ञान सकता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।